नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीए सेमेस्टर 5th ड्राइंग एंड पेंटिंग का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर तुरंत अभी कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीए 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 यानी ये आपका जो प्रश्न पत्र है पिछले साल का है। ठीक है, तो 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, ड्राइंग एंड पेंटिंग का है। और ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पर जो पेपर का टाइटल है ये जरूर मैच कर लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट सेकंड। तो यहाँ पर कला के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी भारतीय कला के इतिहास से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं और पेपर का टाइटल सेम ही है तो ये वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम आगे समझते हैं। जो पेपर की टाइमिंग है ये 2 घंटे की रहती है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक आपका रहता है 75 अंकों का। ठीक है, ये जो पूर्णांक है ये 75 अंकों का रहता है। और यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। पेपर टाइम, कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूरे प्रश्न पत्र से हमें 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 खंडों में डिवाइड है, उन दोनों से आपको प्रश्न हल करने हैं। आगे दिया हुआ है खंड आ के 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो कि 15 अंक का है ये आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे समझिए। यहाँ पर खंड बा के 8 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न जो कि 20-20 अंक के हैं ये आपको करने हैं। पहले क्या होता था कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 10 प्रश्न होते थे, उनमें से कोई आपको 5 प्रश्न हल करने हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, खंड आ और बा में डिवाइड कर दिया है। खंड आ से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर खंड बा में 8 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से आपको 3 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और ये जो आप खंड आ से प्रश्न सॉल्व करेंगे ये 15 अंक का है। ठीक है, 15 अंक का है। और खंड बा के जो 8 प्रश्न हैं ये 20-20 अंक के हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पिछली बार पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया था। अब आगे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए या फिर खंड आ। अब यहाँ पर देखिए नोट दिया भी हुआ है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पाल शैली के उद्भव एवं विकास को बतलाते हुए सचित्र पोथियों व चित्रों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पाल शैली से। यहाँ पर आपको बताना है कि पाल शैली का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे कैसे होता गया, और पाल शैली के अंतर्गत जो पोथियाँ चित्रित की गई हैं इनका भी आपको वर्णन करना है। और साथ ही में आपको पाल शैली के जो चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, उनकी विशेषताएं भी आपको बतानी है। तो पूरा जो आंसर है आपको हेडिंग डालकर ही देना है। पहले आप पाल शैली का उद्भव ये हेडिंग डालेंगे, फिर पाल शैली के विकास के बारे में, और फिर पाल शैली की सचित्र पोथियाँ, और अंत में जो पाल शैली के ग्रंथ चित्र हैं उनकी विशेषताएं। तो इस प्रकार से आप आंसर देंगे। अब यहाँ अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है, अभ्रंश शैली में चित्रित चित्रों की विवेचना करते हुए विशेषताएं लिखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है अभ्रंश शैली से। अभ्रंश शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनकी विवेचना करते हुए विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला आता है यहाँ पर सेक्शन बी यानी खंड बा। अब इसमें देखिए नोट यहाँ पर दिया हुआ है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी खंड बा में जो 8 प्रश्न हैं इनमें से केवल 3 प्रश्न ही आपको हल करने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, कंपनी शैली की व्याख्या करते हुए इनमें चित्रित चित्रों की व्याख्या कीजिए। तो आपको कंपनी शैली के बारे में बताना है। फिर कंपनी शैली के अंतर्गत जो चित्र निर्माण हुए हैं, जो भी चित्र बनाए गए हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 4th नंबर, किशनगढ़ शैली की विकास यात्रा सहित विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
यानी किशनगढ़ शैली का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ, ये आपको लिखना है। और साथ ही में किशनगढ़ शैली की जो विशेषताएं हैं वो भी आपको स्पष्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, किशनगढ़ शैली के उद्भव एवं विकास की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, दो प्रश्न आपको किशनगढ़ शैली से मिल गए, तो इससे आप क्या समझे कि किशनगढ़ शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। और जब मैंने आपको किशनगढ़ शैली पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया भी था कि ये कायदे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आएंगे जरूर। और देखिए, एक ही क्वेश्चन पेपर में दो प्रश्न लगातार पूछ लिए गए। अगला यहाँ पर आता है, मारवाड़ शैली की विकास यात्रा पर विस्तृत लेख लिखिए। यहाँ पर आपको मारवाड़ शैली के बारे में लिखना है, उसका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर है 7 नंबर प्रश्न, मेवाड़ शैली पर टिप्पणी लिखते हुए इसकी ऐतिहासिक पीठिका एवं चित्रकला के विकास की व्याख्या कीजिए। तो मेवाड़ शैली पर टिप्पणी लिखते हुए मतलब जो मेवाड़ शैली है इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ पर चित्रकला का विकास यहाँ पर कैसे कैसे हुआ, कौन यहाँ पर चित्रकला प्रेमी राजा थे, कौन यहाँ पर चित्रकार थे, कौन से ग्रंथ चित्रित हुए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर, बनी ठनी चित्र की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है बनी ठनी का, ये भी किशनगढ़ शैली का है। तो मैं फिर आपसे कहती हूँ कि किशनगढ़ शैली बहुत अच्छे से आप लोग पढ़कर जाइएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन पेपर में 3 प्रश्न पूछे गए हैं किशनगढ़ शैली से, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर। अब ये क्या कह रहा है, भारतीय चित्रकला में मुगल काल के महत्व को बताते हुए अकबरकालीन ऐतिहासिक चित्रों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका प्रश्न जो 9 नंबर है ये मुगल काल से है। पूछ क्या रहा है कि भारतीय चित्रकला में मुगल काल का क्या महत्व है, ये बताते हुए जो अकबरकालीन चित्र बने हैं, ध्यान रखिएगा, अकबरकालीन जो ऐतिहासिक चित्र हैं इनकी आपको व्याख्या करनी है। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर, जैन शैली और अभ्रंश शैली की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो आपका 10 नंबर पूछा गया है ये थोड़ा सा घुमाऊ है, क्योंकि जब मैंने आपको अभ्रंश शैली पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया गया था कि अभ्रंश शैली को ही जैन शैली कहते हैं, यानी दोनों एक ही शैलियाँ हैं। तो जब दोनों एक ही शैलियाँ हैं तो इनकी हम तुलना कैसे करें, तो इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है इसकी पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। आज के लिए बस यहीं तक। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन है कि जैसे ही आपकी परीक्षाएं हो जाएं, आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आने वाले विद्यार्थियों की हेल्प की जा सके। और ऐसा नहीं कि आप ड्राइंग का ही भेजिएगा, आपके पास जो भी सब्जेक्ट के पेपर हों, चाहे वो हिंदी का हो, हिस्ट्री का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप भेज ज़रूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।